स्वागत है आप सभी का हमारी 20% सीरीज में, जिसका आज हम देख रहे हैं अवर नंबर 28 और जिसमें हमने शुरू किया है आयोनिक इक्विलिब्रियम। और इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, पीएच एंड पीओएच। उसके साथ साथ आज हम देखेंगे बफर सॉल्यूशन क्या है और उसके टाइप्स क्या है। दिस डिफरेंट थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हमारे पास है कौन सा लॉ? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ समझने के लिए मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ एक इलेक्ट्रोलाइट। समझो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया Ha, और अगर ये Ha डिसोसिएट हुआ तो Ha डिसोसिएट होके बाद क्या बनेगा? H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। ठीक है, Ha डिसोसिएट टू फॉर्म H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। और हमने कंसीडर किया एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका कॉन्सेंट्रेशन था C, मतलब इसके C मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। और इसके कितने मोल्स थे? 0। इसके भी कितने मोल्स थे? 0, क्योंकि शुरू में कोई एक भी टूटा नहीं। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, टाइम पास, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो मैं कंसीडर करता हूं कि C हमने लिए थे, टूटे कितने? x मोल्स पर लीटर। ठीक है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1 लीटर। तो इसमें से C थे, चले कितने गए? x। तो बचे कितने? C माइनस एक्स। ये एक टूटा तो ये एक बनता है, तो ये x टूटा, एक टूटा तो ये एक बनता है। ये कितने टूटे? x। तो ये भी बनेगा x और ये भी बनेगा x। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस। number of moles dissociated, number of moles dissociated upon total number of moles taken, total number of moles taken, number of moles dissociated upon total number of moles taken। कितने डिसोसिएट हुए? x। लिए कितने थे? c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्फा, एंड सो वी कैन पुट हियर द वैल्यू x is equal to c alpha. We put here the value x is equal to c alpha, and so we get the formula c minus x की वैल्यू है c alpha, इसकी वैल्यू भी है c alpha, इसकी वैल्यू भी है c alpha। और इस तरह हमारे पास क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट। जब ये इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, अगर ये वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इट मे बी अ वीक एसिड और इट मे बी अ वीक बेस। दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, and this alpha is the degree of dissociation of weak electrolyte. Degree of dissociation, degree of dissociation of weak electrolyte. This is the degree of dissociation of weak electrolyte, that is what? Alpha. And we have x is equal to c alpha. तो x is equal to c alpha, x is equal to c alpha। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये एसिड है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं Ka से। तो व्हाट इज Ka? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Dissociation constant of acid is denoted by K, and it is given by the formula concentration of product upon concentration of reactant. This is the dissociation constant of acid. This is the concentration of product upon concentration of reactant. This is the which constant? Dissociation constant of acid. What is the concentration of product? Concentration of H positive into concentration of A negative upon concentration of Ha. This is the dissociation constant of acid. अब हमारे पास क्या है? We have the Ka, that is the Ka is the dissociation constant of acid. What is the value of concentration of H positive? X. अब हम क्या कर सकते हैं? concentration of H positive की वैल्यू क्या रख सकते हैं? C alpha. So concentration of H positive is C alpha. Concentration of A negative is also C alpha upon, अब हम Ha की वैल्यू अगर लिखेंगे तो Ha की वैल्यू क्या रहेंगी? C minus C alpha. तो in this way we can find out the value of Ka, that Ka is equals to C alpha into C alpha upon C minus C alpha. This is the value of Ka. अभी अल्फा, ठीक है, अब C माइनस C अल्फा, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। K इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा।
इसमें से क्या कॉमन निकाला, सी, तो बचा क्या है 1 माइनस अल्फा, एंड सो अब ये सी एंड सी गेट कैंसल, यू गेट सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वो बहुत कम टूटते हैं, और बहुत कम टूटने के लिए उसका अल्फा 1 से बहुत छोटा रहता है, और देयरफॉर उसका 1 माइनस अल्फा नियरली क्या इक्वल क्या रहता है 1, and as it's 1 alpha 1 minus alpha is nearly equal to 1, so we get here the formula Ka is equal to C alpha square upon 1 minus alpha के जगह हम क्या लिखेंगे 1, and so we get the formula Ka is equal to C alpha square, and as we get the formula Ka is equal to C alpha square, so we have alpha square is equals to Ka upon C, and as we have the alpha square is equals to Ka upon C, so alpha is equals to under root of Ka upon C. We get this is the formula of alpha, that is alpha is equals to under root of Ka upon C, and this alpha is called degree of dissociation. This alpha is called degree of dissociation. तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इस अल्फा को ही हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। के इज द विच कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड सी इज द concentration, c is the concentration, initial concentration. यह है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, एंड सी इज द initial concentration, alpha is the degree of dissociation, and so from this we can write this, और इसी से हम क्या बोल सकते हैं, degree of dissociation of weak electrolyte is, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 upon under root c, degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of initial concentration. Degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of initial concentration. And so this is which law? Oswald dilution law. Oswald dilution law. क्या कहता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? इसी से हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट है कि 1 अपॉन सी इज इक्वल टू वी, इस वी को हम कहते हैं डाइल्यूशन, और इसीलिए मैं वहां पे इसके जगह मैंने 1 अपॉन वी पुट किया, तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के इंटू वी, and as we get here the formula alpha is equals to under root of Ka into V, so from this I can say alpha is directly proportional to the square root of V, और इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं, हम बोल सकते हैं अल्फा इज क्या, पहला तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड सेकंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, और इसीलिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, दैट अल्फा, व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, degree of dissociation of weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of initial concentration and directly proportional to the dilution, directly proportional to the dilution. So Oswald dilution law states that degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of initial concentration and directly proportional to the directly proportional to the square root of dilution, square root of dilution.
This is the statement. As it is a law, so it is very very important. And number of questions are asked on this law. Number of questions. ठीक है, इसके चार फॉर्मूले अभी इतना डिराइव करने के बाद चार फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू सी अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू सी अल्फा अगर बेस है तो, उसी के साथ साथ Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और बेस लिखेंगे Kb इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इसी से फिर आगे के फॉर्मूले, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द विच लॉ? Oswald dilution law. So this is the first topic we have completed here, the Oswald dilution law. After studying this Oswald dilution law, अब हम देखेंगे pH and pOH. What is this pH and pOH? आप सभी जानते हो बच्चों, हमारे पास क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH इज अ, pH मतलब क्या, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, P मतलब निगेटिव लॉग, माइनस लॉग को ही हम क्या कहते हैं, P। नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इसको हम क्या कहते हैं, P। तो P मतलब माइनस लॉग, इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। pH, P मतलब माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव टू द बेस 10। P मतलब minus log of concentration of H positive to the base 10. This is what pH. Minus log of concentration of H positive to the base 10 is called pH. और उसी तरह जो pOH होता है, that is the minus log of concentration of OH negative. Minus log of concentration of OH negative to the base 10 is called pOH. And so we can have here pH plus pOH is equal to 14. And as we have the pH plus pOH is equal to 14, ठीक है, अब इसको प्रूव करेंगे पहले तो। ठीक है, पहले तो pH और pOH के फॉर्मूले हमने देख लिए। अब हम एक डेरिवेशन डिराइव करते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस इन वाटर, the concentration of H positive is 10 power minus 7 and concentration of OH negative is also 10 power minus 7. Therefore, ionic product of water, ionic product of water मतलब वाटर के आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव into concentration of OH negative. This is the ionic product of water. What is the concentration of H positive? 10 power minus 7. What is the concentration of OH negative? 10 power minus 7. That 10 power minus 7, 10 power minus 7, it is equals to 10 power minus 14. This is the concentration of H positive into concentration of OH negative. Taking log on both sides. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम क्या लेंगे, लॉग। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ये हो गया लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 14। अब क्या होगा, एज इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, अब हम क्या करेंगे, वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ऑफ A इंटू लॉग ऑफ B इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। सो लॉग ऑफ H पॉजिटिव इंटू log of concentration of H positive plus log of concentration of OH negative is equal to log of 10 power minus 14 to the base 10. Multiply both side by minus 1. Multiply बोथ साइड बाय माइनस 1, दोनों साइड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, जैसे log ऑफ 10 पावर माइनस 14, माइनस 14 कहा जाएगा सामने, है ना, log ऑफ m टू द पावर n, तो इस माइनस 14 को हम यहाँ लिख देते हैं, ये log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा
माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू कितना है -14 एज इट इज इक्वल टू -14 तो इसको हम क्या कहेंगे माइनस लॉग कोई हमने क्या कहा P माइनस लॉग इज नथिंग बट P सो इसको हम क्या कहेंगे PH प्लस माइनस लॉग इज अगेन P और ये हो गया POH और इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो वो थे -14 इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 14 and so we get this relation pH plus POH is equals to 14 we get this relation pH plus POH is equal to 14 and as we get this relation pH plus POH is equal to 14 अब हम चलेंगे आगे pH plus POH is equal to 14 next आफ्टर हैविंग दिस pH plus POH is equal to 14 और वो भी है हमारा concentration of H positive into concentration of OH negative is equals to 10 power minus 14. After having this pH plus POH is equal to 14 अब हम थोड़ा आगे चलेंगे pH के बारे में when the concentration of H positive is समझो 3.2 into 10 raised to the power minus 4 ऐसा रहा तो इसका pH कैसे निकालेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 अब माइनस जैसा कि वैसा इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा लॉग ऑफ A इंटू लॉग ऑफ B तो लॉग ऑफ 3.2 इंटू है तो प्लस लॉग ऑफ 10 पावर -4 टू द बेस 10 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो माइनस लॉग ऑफ 3.2 टू द बेस 10 माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -4 टू द बेस 10 -4 सामने आया माइनस लॉग ऑफ 3.2 टू द बेस 10 अब क्या होगा -4 सामने आया तो +4 minus minus log of 10 to the base 10 is equal to 1 so finally what we get pH is equal to 4 minus 3.2 अब ये किसका लिखा हमने डायरेक्टली concentration of H positive was 3.2 into 10 raised to the power -4 x point y into 10 power minus z this is the concentration of H positive x point y into 10 raised to the power minus z तो 4 की जगह z y की जगह 2 x की जगह 3 तो pH का फॉर्मूला क्या होगा z है ना 4 तो z माइनस log of x point y pH is equals to z minus log of x point y and so we get this formula pH is equals to z minus log of x point y तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिलेगा pH is equals to z minus log of x point y तो इस तरह से बच्चों हमारे ये फॉर्मूले हैं pH is equals to z minus log of x point y तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज x point y into 10 power minus z डायरेक्ट pH की वैल्यू निकालना है z minus log of x point y उसी तरह इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज x point y into 10 power minus z तो POH की वैल्यू निकलेंगी क्या z minus log of x point y
अगर आपको एसिड दिया है, एसिड के लिए आप पीएच निकालोगे, और बेस दिया है तो उसके लिए पीओएच। और फिर आपको जो भी पूछा है पीएच का कन्वर्शन आप पीओएच कर सकते हो, पीओएच का कन्वर्शन आप पीएच में कर सकते हो। इसमें और एक बात है कि अगर डायरेक्टली आपको दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, पहले तो हम पीएच स्केल देख लेते पहले कि पीएच स्केल क्या है। 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक ये पीएच की वैल्यूज है। द वैल्यूज ऑफ पीएच आर फ्रॉम 0 to 7 एंड देन 7 to 14। ये पीएच की वैल्यू है। अब जब पीएच की वैल्यू कहां से कहां रहेंगी, 0 to 7 और 7 to 14, as the value of pH is from 0 to 7 and 7 to 14। अब क्या होगा, when the value of pH is from 0 to 7 and 7 to 14, तो 0 to 7 में वो क्या रहता है, एसिडिक, और 7 to 14 में वो क्या रहता है, बेसिक। ध्यान रखेंगे, 0 to 7 में वो रहता है एसिडिक और 7 to 14 में वो रहता है बेसिक। तो वैल्यू ऑफ पीएच इज फ्रॉम 0 to 7 तो इट इज एसिडिक, एंड वैल्यू ऑफ पीएच इज फ्रॉम 7 to 14 तो इट इज बेसिक। तो इस तरह हमारे पास दो पीएच की वैल्यूज है, एक है एसिडिक और दूसरा है बेसिक। आफ्टर हैविंग दिस वैल्यूज ऑफ पीएच that is from 0 to 7 and 7 to 14, that is from acidic and basic। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। So this is the value of pH, that is acidic and this is basic। तो एसिड जो होता है, और इसीलिए हम अगर इसी फॉर्मूले से, जो भी फॉर्मूला है हमारा वो फॉर्मूला, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, माइनस को उधर शिफ्ट किया तो हो गया माइनस pH इज इक्वल्स टू log of concentration of H positive, taking anti-log on both sides, taking anti-log on both sides। So anti-log of minus pH, this is anti-log of log concentration of H positive, log and anti-log get cancelled, and so we get concentration of H positive is equals to anti-log of minus pH। Concentration of H positive is equals to anti-log of minus pH। So keep in your mind, concentration of H positive is equals to anti-log of minus pH। ये concentration of H positive। Here the concentration of H positive is anti-log of minus pH। After having this concentration of H positive anti-log of minus pH, इसका बेस 10 रहते हैं, तो एंटी-लॉग ऑफ माइनस पीएच कैन आल्सो बी रिटन एज, मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, इफ द पीएच इज 6 तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज एंटी-लॉग ऑफ माइनस 6, है ना। तो एंटी-लॉग ऑफ माइनस पीएच कैन बी रिटन एज 10 पावर माइनस पीएच। इसी को क्या है, एंटी-लॉग ऑफ माइनस पीएच को क्या लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस पीएच, ठीक है। और इसीलिए डायरेक्ट पीएच 6 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज 10 पावर माइनस 6। पीएच अगर 3 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज 10 पावर माइनस 3। सो दिस इज अबाउट द पीएच। जैसा पीएच के लिए फॉर्मूला वैसा ही OH निगेटिव के लिए, OH निगेटिव इज इक्वल्स टू एंटी-लॉग ऑफ माइनस POH, that is anti-log of concentration of OH negative is equals to anti-log of minus POH। Concentration of OH negative is equal to anti-log of minus POH।
this is the concentration of OH negative. It can be written as 10 power minus pH. लेकिन ये सब जगह नहीं रखता, जब सिर्फ पावर में दिया होगा या ऐसा सिंगल है तभी हम इसको यूज करते हैं। और इसीलिए हम जब बोलेंगे कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज 3, तो POH सॉरी व्हेन द POH इज 3, तो concentration of OH negative is 10 power minus 3. So this is about the pH and pH. This is about the pH and pH. And so we can have here the pH is equal to 3, concentration of H positive 10 power minus 3, POH is equal to 3. Concentration of OH negative is 10 power minus 3. अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे। This is about the concentration of H positive, that is the antilog of minus pH, that is 10 power minus pH. Next, this is the antilog of minus pH is equal to concentration of H positive. After having this concentration of H positive, that is 10 power minus 3, concentration of OH negative, that is 10 power minus 3. अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। This is about the pH and pOH. After having these pH and pOH, अभी हम देखेंगे कि when the concentration for H positive, for acid, when concentration of H positive is less than 10 power minus 7, that is it may be 10 power minus 8, minus 9, etc. ऐसा जब रहेगा, when the concentration of H positive is less than 10 power minus 7, that is concentration of H positive is 10 power minus 8, minus 9, etc. Then what happened? pH is anyone? No one? 6.9 something. Why? अगर concentration of H positive is 10 power minus 8, तो pH should be direct 8, but it is इतना कम concentration है, 10 power minus 8 means 0.000000246 और 1 8, इतना कम concentration, मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा डाला है, और इसमें पानी बहुत ज्यादा डाला है, इसका मतलब उसमें पानी जो है उसके भी H पॉजिटिव है, और इसीलिए टोटल H पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, टोटल H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, इट विल बी द concentration of H positive from acid plus concentration of H positive from water. Concentration of H positive from acid plus concentration of H positive from water, that gives you the total concentration of H positive. What is the concentration of H positive from acid? 10 power minus. That can be written as 0.1 means 10 power minus 1 into 10 power minus 7 plus 1 into water का 10 power minus 7. तो क्या कॉमन निकलेगा? 10 power minus 7 और 1 plus 0.1 is 1.1. So this is the concentration of H positive total. And as it is the concentration of H positive total, that is 1.1 into 10 power minus 7. तो इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे x point y into 10 power minus z. तो pH is equals to z minus, तो z कौन है इधर? 7 minus log of 1.1. तो log of 1.1 कुछ तो भी रहेगा, 0.10 जो भी रहेगा. So answer will be 6.9 something. और इसीलिए when the concentration of H positive is less than 10 power minus 7, so pH is directly written as 6.9 something.
6.9 something. Same is the condition with OH negative. For base concentration of OH negative, for base concentration of OH negative is, फॉर बेस अगर हम देखेंगे, फॉर बेस अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, concentration of OH negative is, what is the value of concentration of OH negative? For base concentration of OH negative is less than, sorry, फॉर बेस अगर हम देखेंगे concentration of OH negative अगर लेस है 10 पावर -7, that is concentration of OH negative is 10 power -8, 10 power -9, 10 power -10 etc. ऐसा अगर concentration of OH negative है, concentration of OH negative अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो हमें किसकी वैल्यू निकलेंगी, मिलेंगी बच्चों, पीओएच कितनी 6.9 समथिंग, तो पीएच क्या रहेगा 7.1 समथिंग, क्योंकि 14 माइनस 6.9, 14 माइनस 7 इज 7, तो 14.6.9 इज 7.1, सो ये पीएच रहेगा फॉर बेस। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मोनोबेसिक, मतलब जो सिर्फ एक H पॉजिटिव देते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड लाइक HCl, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस मोनो एसिडिक, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए concentration of NaOH is equals to concentration of OH negative रहता है। लेकिन फॉर weak acid concentration of H positive is equal to C alpha, and for weak base concentration of OH negative is equal to C alpha. So this is about the concentration of H positive is equal to C alpha, concentration of OH negative is equal to C alpha, and this is for what, concentration of H positive and concentration of OH negative is equal to C alpha. So this is about the for monobasic acid and mono for weak acid and weak base. Chalo. So just before we have discussed about the monobasic acid and monobasic acid, weak base and all we have seen. This is about your topic, that is the what, pH and pOH. After discussing the pH and pOH, the third topic we are discussing here, that is the buffer solution. First we see what is the buffer solution. बफर सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन ये वो सॉल्यूशन है जो सॉल्यूशन का क्या नहीं चेंज होने देता, पीएच, which resists the change in pH, ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हिच सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन. सो बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which resist the change in pH, which resist the change in pH due to addition of small amount of, the solution which resists the change in pH due to addition of small amount of strong acid or strong base. The solution which resists
which resists the change in pH due to addition of small amount of strong acid or strong base. It's called which solution? Buffer solution. It's called buffer solution. तो बफर सॉल्यूशन ये ऐसा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं. वी कैन हैव द एग्जांपल. हमारे पास एक वीक एसिड है जिसका नाम है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. दिस एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. This acetic acid is a weak acid, and to this weak acid, when we add a small amount, acetic acid is a weak acid, and if you take the salt of same weak acid with strong base, यही weak acid का salt हमने लिया किसके साथ? Strong base. Salt of same weak acid with strong base. Acetic acid and the salt of same weak acid with strong base. तो इसके मिक्सचर को हम कहेंगे एसिडिक बफर. इसके मिक्सचर को हम कौन सा बफर कहेंगे? एसिडिक बफर. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड व्हिच बफर? एसिडिक बफर. एंड एज दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एसिडिक बफर, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. सो इसके मिक्सचर को हम कौन सा बफर कहेंगे? एसिडिक बफर. Salt of same weak acid with strong base, and this is the acetic acid which is a weak acid, and salt of same weak acid with strong base, that is a which buffer? Acidic buffer. अब क्या होगा? ये दोनों का मिक्सचर है. अब हम देखेंगे बफर एक्शन. Why there is no change in pH? Buffer action of acidic buffer. Buffer action of which buffer? एसिडिक बफर. एसिडिक बफर की हम देखेंगे कौन सी एक्शन? बफर एक्शन. व्हाट इज द बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर? सबसे पहले मेरे पास है एसिटिक एसिड विच इज अ वीक एसिड. और वीक एसिड होने की वजह से पूरा टूटता नहीं है, इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल रहती है और ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. लेकिन हमारे पास है सोडियम एसिटेट विच इज अ सॉल्ट एंड विच इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एंड एज इट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो इट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन. So it undergo complete dissociation. इसका हो जाएगा complete dissociation. और अगर इसका complete dissociation हुआ तो वहां पे बहुत सारे अमाउंट में क्या रहेंगे? एसीटेट आयन. अब जब हम इसमें क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम अटेन किया है इसने. Equilibrium, rate of forward is equals to rate of backward. When small amount of strong acid, that is HCl, जब small amount of strong acid HCl is added to acetic acid, when small amount of strong acid that is HCl is added to एसिटिक एसिड, जब बहुत कम अमाउंट ऑफ HCl हम उसमें ऐड करेंगे, किसमें? एसिटिक एसिड में हम जब ऐड करेंगे तो व्हाट हैपन? तो concentration of H positive in solution increase. ठीक है. and if the concentration of H positive is increased, तो यहाँ का जो, क्योंकि सब एक ही डब्बे में, तो यहाँ के H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और एक प्रिंसिपल है उसका नाम है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल.
उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज जो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम में, जैसे ये बुक है, ये समझो ऐसा है, अब मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो ये फिर से थोड़ी देर में काय में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। मतलब एक्सटर्नल एजेंसी ने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी किया तो भी वो काय में आ जाता है, इक्विलिब्रियम फिर से। उसी तरह हमने इसमें H पॉजिटिव डाले, H पॉजिटिव डाले तो यहाँ के H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और यहाँ के H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो भी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो ये रिएक्शन क्या करेंगी, खुद होके कौन से डायरेक्शन में जाएंगी, बैकवर्ड, और कुछ देर बाद फिर से क्या बढ़ जाएगा, क्या मेंटेन कर लेंगी, इक्विलिब्रियम। समझो इसके 10 है, इसके 3 है, इसके 3 है, 10 थे, फिर पहले 10 थे, 3 चले गए तो बचे कितने अभी, 7, और इसके पहले 0 0 थे, अभी कितने हुए, 3 थे। अब ये मैंने 1 मोल H पॉजिटिव डाला तो अब ये कितने हो गए, 4। अब ये 4 हो गए, अब इसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन कहा जाएंगी, रिवर्स। कितना, 1। तो 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल इसके साथ रिएक्ट करके 1 मोल क्या बनाएगा, एसिड। अब एसिड कितने हो जाएंगे, 8, और ये फिर से कितने रह जाएंगे, 3, लेकिन ये कितने हो जाएंगे, 2। अब ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट डिसोसिएशन, जो कुछ भी बचा कुचा रह गया होगा डिसोसिएट होने का वो भी डिसोसिएट हो जाएगा, और यहाँ पे एक एडिशनल कहा जाएगा CH3CO निगेटिव। तो फिर से CH3CO निगेटिव, देखो ये एक H पॉजिटिव एक CH3CO निगेटिव के साथ रिएक्ट होके उसने एक ये बनाया, जो एडिशनल वाला H पॉजिटिव आया, तो फिर ये 4 हो गए, तो फिर से कितने हो गए, 3, और उसने जो H पॉजिटिव ने जो ये लिया वो यहां से लिया समझो, तो ये भी 3 के कितने रहेंगे, 3, और रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स। और इसीलिए उसके H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन में फिर चेंज नहीं होगा, और H पॉजिटिव के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ तो पीएच भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, mechanism of which buffer, acidic buffer. This is the mechanism for acidic buffer. तो क्या होता है, this H positive excess of H positive added to acid combined with acetate and it forms the acetic acid. Therefore, there is no change in concentration of H positive. Therefore,